हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमैथ्स क्लासेस। सो आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट सम्स रीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको पता है हमने 4 क्वेश्चंस अनसोल्व छोड़े थे, वो आपको सोल्व करने थे। सो देखिए आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट सम्स हमारे सोल्व करते हैं। सो देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2-3 लेक्चर से पहले एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू वेरिएबल। आपको आपके इंटीग्रेंड में जो फंक्शन चल रहा है उसको एक नए वेरिएबल में सब्सटीट्यूट करने की रिक्वायरमेंट कब होती है, क्यों करना पड़ता है? जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पा रही हो उसी वेरिएबल के अंदर, आपका वो इंटीग्रल इजीली नहीं सोल्व हो रहा उसी वेरिएबल के अंदर, और आपके इंटीग्रेंड के अंदर जो फंक्शन है उसमें से किसी एक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन दिखता है उसके अंदर, देन आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है इंटीग्रेशन के साइन के अंडर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म याद की थी सभी पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखा था हमने, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी डायरेक्ट, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म करना पड़ेगा ना यहाँ से, अदरवाइज आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को उठा के दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दीजिए। टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस इंटीग्रल के अंदर पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, मैंने इसको टी पुट कर दिया। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव, क्योंकि आप t के अंदर अगर लेके जा रहे हैं तो आपको dx की वैल्यू भी चाहिए किसके अंदर, dt के अंदर, और वो तभी मिलेगी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू t का क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो ये देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये रहा, इंटू dx ये रहा, तो ये टर्म आपको मिल गई, इंटू इसको किस में चेंज करना है, dt के अंदर, और टेंजेंट इनवर्स x को आपने क्या लिख दिया, t। तो देखिए i को, आपका i क्या बन जाएगा, i क्या बन जाएगा, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, t का क्या है, स्क्वायर, और इस पूरे की जगह क्या लिख दिया आपने, dt। तो ये आपका इंटीग्रल बन के आ गया t स्क्वायर इंटू dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे प्लस कॉन्स्टेंट। वापिस से लास्ट लेक्चर में भी मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा था कि जिसने आपको क्वेश्चन दिया है उसे ये नहीं पता कि t वेरिएबल कौन है, वो सिर्फ अपने x को जानता है, तो उसको आंसर भी x के अंदर ही चाहिए। तो आप इस t को वापस से किसके अंदर चेंज करोगे, x के अंदर, और वहीं से चेंज करोगे जहाँ पे कन्वर्जन किया था। तो t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, टेंजेंट इनवर्स x, इसका होल क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आ गया इंटीग्रल। आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लास्ट आंसर आ गया आपका दिस। ठीक है, प्लस में सी लगाना मत भूलना, ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सम देखिए हमारा, एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6। देखिए देखने में क्वेश्चन लगेगा पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इंटीग्रल के साइन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपका आ रखा है, क्योंकि अभी तक आपने जितना कंसेप्ट पढ़ा है आपको उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर दिख भी रहा है। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन पता है, डिफरेंशिएशन आता है, उसको अलग से डिफरेंशिएशन दिख जाएगा। तो देखिए हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट को पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब, इस पूरे को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, t, मैंने इसको t पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा हमें, दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में किसका, इसको मैं एक बार के लिए थीटा बोल रहा हूँ, थीटा का डेरिवेटिव करते हैं ना, पहले इसका फंक्शन का डेरिवेटिव फिर इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक पावर सॉरी टोटल पावर आगे एक पावर कम, इनटू में dx इक्वल टू dt। आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6। तो ये तो कितना बन गया आपका, x रेज टू पावर 6
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स चाहिए, तो 3 जो कॉन्स्टेंट है उसको कहाँ पे भेज दो, डिवाइड में। लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, dt बाई 3, इस पूरे की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स जो 6 इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, dt बाई 3, और इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, पूरा t। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, t इंटू इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया, dt बाई 3, जो बाई 3 वो कहाँ पे आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। तो आपको सिर्फ t का इंटीग्रेशन करना है, t तो सिंपल सा है, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप एक काम और कर दीजिए, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए, देखिए नेक्स्ट सम देखिए, सीकेंट स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स, ये इसका सारे थीटा में है, सीकेंट स्क्वायर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देखिए मैंने आपको बोला था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा लीनियर के सिवाय कुछ भी आता है, आप उसको बिना देखे वेरिएबल चेंज कर दीजिए, आप उसको t पुट कर दीजिए, यानी कि मैं इस पूरे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या पुट करने वाला हूँ, अब t पुट करने वाला हूँ, या फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वर्स है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर ये देख लीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रल के साइन के अंदर मेरे को इसको टी पुट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये बात लगेगी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा लीनियर नहीं है, तो मैं इसको वेरिएबल पहले लीनियर बनाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, टी रखूंगा, सिंगल टी, तो फिर सीकेंट स्क्वायर टी बन जाएगा, वो थीटा लीनियर आ जाएगा, मैं उसका आराम से इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या रख दिया, टी पुट कर दिया। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट, तो 2 तो कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, t का dt हो जाएगा। 2 हमारे पास है नहीं कांस्टेंट, तो 2 में कहाँ पे ले जाऊंगा, डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, dt बाई 2, और इसको आपने पुट कर दिया, तो आपका इंटीग्रल देखिए क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ऐसे किया ऐसे, सीकेंट स्क्वायर ऐसे किया ऐसे, इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, t, और इस पूरे की जगह dt बाई 2, तो बाई में 2 उसको मैं कहाँ पे ले आऊंगा, बाहर, कांस्टेंट है, मैं बाहर ले आऊंगा इंटीग्रल से। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर टी आ गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सीकेंट स्क्वायर टी का आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस से अब ये टी वेरिएबल हमें पता नहीं, अगले को पता नहीं कि क्या है, कौन है टी वेरिएबल, इसलिए टी वेरिएबल को वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसके अंदर, 2 टेंजेंट इनवर्स, तो वापस से क्या लिख दीजिए, टेंजेंट टी की जगह क्या लिख दीजिए, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका लास्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे आप टेंजेंट इनवर्स को काट मत देना, ये तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो जब यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है इनवर्स फंक्शन का वो क्या होना चाहिए, 1। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कभी कैंसिल नहीं कर सकते। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का जब तक इनवर्स फंक्शन का कोफिशिएंट 2 है, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इसको इतना ही छोड़ना है, ये इसका क्या आ गया आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा आ गया, इनवर्स इंटीग्रल के साइन के अंडर, या फिर देखिए इस फंक्शन का थीटा कैसा है, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉजिटिव है भी नहीं, फिर भी इसका थीटा देखिए कैसा है, नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। अगर कोई बच्चा ये देख पाए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है इसके अंदर, तो वो भी बेटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, टी पुट कर दूंगा। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर इसका क्या करना होता है, डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम 2x, और x का डेरिवेटिव dx, और t का dt, 2x अपॉन दिस इंटू dx, 2x अपॉन दिस इंटू dx, किस में आ गया, dt में। देखो जो डेरिवेटिव होता है ना वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होना चाहिए, डेरिवेटिव है ना वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने इसको t पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने t लिख दिया, ये सारा dt में चला गया, तो देखिए हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए आपका i क्या बनेगा, इसकी जगह तो dt, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, t, तो t इंटू dt, दो टर्म आई आपके पास, t का इंटीग्रेशन करना है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रल। बस टी की जगह वापस से क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, वो आपका क्या आ गया आंसर इंटीग्रेशन का। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो
तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पर्टिकुलर पूछ सकते हैं मिनट मेंशन करके कि इतने मिनट पे जो क्वेश्चन है वहां पे क्या कर दिया, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता देन आप व्हाट्सएप पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता इससे अलग तो उस क्वेश्चन की फोटो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये पब्लिक है, जो कि ओनली सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए हमने डाला हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, सॉरी यूट्यूब वीडियोस के अंदर, जहाँ पे आपकी सिर्फ प्रॉब्लम्स ली जाएंगी और टाइम पे सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको तो अलग से ही दिख जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो मैं सीकेंट इनवर्स एक्स को क्या कर दूंगा, वेरिएबल टी पुट कर दूंगा, ठीक है। या फिर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो डेफिनेटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही पुट करना है, मोस्ट ऑफ द चांसेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही आपको पुट करना है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, आपको उसे खत्म करना पड़ेगा, खत्म करने के बाद ही आपका इंटीग्रल के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी और आप उसका आराम से इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो देखिए सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। x का क्या हो जाएगा dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो इस क्वांटिटी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा dt और इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा t, तो मेरा इंटीग्रल बनेगा t इंटू dt, ठीक है। और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की जगह वापस से क्या पुट कर दीजिए सीकेंट इनवर्स x। आई थिंक बहुत सिंपल था। उसके बाद देखिए टेंजेंट रेज टू पावर 4 रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं बार बार यही बोलता आ रहा हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा लीनियर नहीं है तो उसको टी पुट कर रहे हैं, तो आप रूट एक्स को यहाँ पे टी पुट कर दोगे, बेटर है, हो जाएगा। रूट एक्स को टी पुट करोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन देखिए उससे अच्छा है अगर आप साथ साथ एक टर्म को और हटा दें, टेंजेंट रूट एक्स को आप क्या पुट कर दें टी, तो आपको टेंजेंट रूट एक्स का क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा बड़े आराम से। देखिए टेंजेंट रूट एक्स को मैं टी पुट करता हूं तो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, थीटा का रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव dx इक्वल टू टी का dt। मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स और बाई में रूट एक्स, बाई में रूट एक्स, 2 फालतू है तो 2 को उधर की साइड भेज दो, ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो इस सारी क्वांटिटी की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 इंटू डी टी और टेंजेंट की जगह क्या पुट करूंगा मैं टी, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट की पावर कितनी है 4, मैंने सिर्फ टेंजेंट की जगह पुट किया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा मेरा, इंटीग्रल क्या बन जाएगा, टेंजेंट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया टी, तो यहाँ पे टेंजेंट की जगह टी पुट कर दिया, इसकी पावर कितनी है 4 इंटू में सारी क्वांटिटी की जगह 2 इंटू डी टी, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर इंटू डी टी, देखो कुछ भी नहीं बचा, टी की पावर 4 का आपको इंटीग्रेशन करना है। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की जगह वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम टी वेरिएबल को आंसर में नहीं छोड़ सकते, एक्स वेरिएबल में अंदर इसका आंसर हमें देना पड़ेगा, तो टी की जगह वापस क्या लिख दूंगा मैं टेंजेंट रूट एक्स, वो हमारा क्या आ जाएगा लास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट एक्स अपॉन 3 + 2 log sin x, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आपकी कोई ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती जिसमें आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसने क्या बता रखा हो, इंटीग्रेशन बता रखा हो कि भाई क्या आएगा। तो ऐसे ही लॉग फंक्शन के लिए भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती जिसके लिए उसने क्या बता रखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बता रखी हो। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में अगर आपका लॉग फंक्शन इंटीग्रल के साइन के अंदर है तो आपको लॉग फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करना है और किसी की तरफ देखना भी मत, आपको उस लॉग फंक्शन को इंटीग्रल के साइन से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस log sin x को क्या पुट कर देंगे t। अब देखिए मैंने एक चीज और बताई थी, जिस दिन फर्स्ट डे था सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर का, मैंने एक चीज बोली थी आपको कि log sin, जिस चीज को आप t पुट कर रहे हो ना, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको भी साथ ले लो, क्योंकि वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो 2 भी आ गया। और अगर प्लस माइनस में भी कोई कांस्टेंट है ना तो उसको भी साथ ले लो, वो भी कोई फर्क नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपके डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को क्या पुट कर रहा हूँ, 3 + 2 log sin x को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, t पुट कर रहा हूँ नीचे वाली कंप्लीट क्वांटिटी को। तो देखिए 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में 2 कांस्टेंट log sin x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/sin
साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कोस एक्स, और फिर एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 कोट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए मेरे को तो कोट एक्स इंटू डी एक्स चाहिए ना, डेरिवेटिव जो होता है वो डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मेरा डायरेक्ट आ गया। तो 2 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो कोट एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई 2, इस पूरे की जगह पुट कर दिया टी, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, इसकी जगह तो क्या आ गया डी टी बाई 2, तो डिवाइड का 2 क्या है कॉन्स्टेंट, मैंने बाहर ले लिया, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने टी, कुछ भी नहीं बचा। 1/t का इंटीग्रेशन आ गया। 1/t एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 क्या है कांस्टेंट, और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका इंटीग्रल खत्म होता है, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए वो वाली 3 + 2 log sin x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log 3 + 2 log sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रल, लास्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x इंटू 1 + log x, फिर से log x को क्या पुट कर दीजिए t, या फिर प्लस में कांस्टेंट है उसको भी साथ ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 + log x को क्या पुट कर दूंगा 1 + log x को मैं t पुट कर दूंगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं ना, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का dx और t का dt। तो देखिए 1/x dx 1/x इंटू dx डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है ना, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं dt, और इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं t। तो देखिए मेरे पास इंटीग्रल क्या बनेगा मेरा, इसकी जगह तो क्या पुट कर दिया dt, और इस पूरे की जगह t, आपका इंटीग्रल आ गया dt बाई टी। 1/t का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी लिखा था हमने, कितना होता है log t, तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा log t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रल आ गया इसका। t की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दी क्या 1 + log x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा log t की जगह वापस 1 + log x प्लस कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा log 1 + log x आपका क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 1/x log x और इनटू में log ऑफ log x। अब आप देखिए आपको इसके अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा होगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो देखिए 1/x log x में आप चाहेंगे कि मैं log x को t पुट कर दूं, और मेरा क्या आ जाएगा 1/x चल जाएगा किसके अंदर किसके अंदर, अगर मैं log x को t पुट कर दूं, ठीक है, तो log x को t पुट करने के बाद 1/x उसका डिफरेंशिएशन dt में चल जाएगा, log x को आप t पुट करो, ये देखिए log ऐसे कैसे रह जाएगा log t, इंटीग्रल के अंदर फिर से log रह जाएगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें किसको t पुट करना पड़ेगा यहाँ पे log ऑफ log x को। इस कंप्लीट क्वांटिटी को मैं t पुट करता हूँ, देखिए log ऑफ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उस क्वांटिटी को, देखिए log ऑफ log x को मैं क्या पुट करता हूँ t पुट करता हूँ, तो देखिए क्या आएगा इस log का डिफरेंशिएशन 1 ये क्वांटिटी मतलब log x इनटू में इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। ऐसे ही होता है ना डिफरेंशिएशन, पहले log का 1/दिस क्वांटिटी, फिर इस अंदर वाली क्वांटिटी का 1/x क्योंकि अंदर log x है, फिर log के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसका x का कितना dx और t का dt। तो हमारे पास क्या देखिए 1/x log x इंटू dx, 1/x log x इंटू dx, और इस कंप्लीट क्वांटिटी की जगह t और इसकी जगह dt हो गया सब कुछ कन्वर्ट। देखिए क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रल, इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा dt, इसकी जगह मैंने dt लिख दिया, और इसकी जगह मैंने पुट क्या किया था t। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए क्या log ऑफ log x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा log ऑफ log x, ये आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन का इंटीग्रल। ठीक है, log ऑफ t की जगह वापस log ऑफ log x पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिवाइड में और इंटीग्रल के साइन के अंडर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती ही नहीं। आप इसको t पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू t, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² इंटू dx इक्वल टू dt। ये चीज़ आपके पास है ना, ये देखो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है dx के साथ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा dt, और इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा t। तो देखिए मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा
1/, इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया t, और इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने dt, इस पूरे की जगह इस क्वांटिटी की जगह, और इसकी जगह क्या लिख चुका मैं t। तो 1/t का इंटीग्रेशन अभी तो क्या था log t की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे sin इनवर्स x, तो मेरा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, आई थिंक आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन secant x इंटू log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x। फिर से वही बात, इंटीग्रल के साइन के अंदर log अगर आ गया तो उसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, आप उस कंप्लीट log फंक्शन को एक वेरिएबल मान लीजिए। क्या मैं इस log फंक्शन को क्या पुट कर देता हूं, पुट log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x इक्वल टू t, और किसी को देखना ही नहीं है। log दिख गया उसको टी पुट कर दीजिए, इनवर्स फंक्शन दिख गया टी पुट कर दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा में लीनियर क्वांटिटी नहीं है उसको टी पुट कर दीजिए, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब dx के लिए, तो log का डेरिवेटिव 1 दिस क्वांटिटी, 1 अंदर वाली क्वांटिटी 1 secant x प्लस टेंजेंट x हो गया इसका डेरिवेटिव, इनटू में अंदर वाली क्वांटिटी का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है ना। तो secant x का secant x इंटू टेंजेंट x, ये इसका डिफरेंशिएशन, प्लस टेंजेंट x का secant स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, इनटू x का फिर क्या आएगा dx इक्वल टू dt, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। देखिए लेकिन ये चीज़ तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अगर हम किसी वेरिएबल को t पुट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर वाली क्वांटिटी में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, secant x आ रहा है ना कॉमन, तो मैं इस secant x कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने बाहर ले लिया secant x कॉमन, तो इसमें से आएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ऊपर देखिए टेंजेंट प्लस secant, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो क्या आ गया secant x इंटू इसकी जगह dx इक्वल टू dt। तो ये क्वांटिटी ढूंढिए, secant x dx के साथ मल्टीप्लाई में है, ये रहा secant x dx के साथ मल्टीप्लाई में है, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया t। आई थिंक हमारा इंटीग्रल बहुत सिंपल हो चुका है। देखिए हम क्या लिख देंगे, secant x dx की जगह तो क्या लिख देंगे dt, और इसकी जगह क्या लिख देंगे t, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t इंटू dt आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल आप बड़े आराम से कर सकते हो। t का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की जगह वापस क्या पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए जहां से आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। ठीक है, टी की जगह क्या आ जाएगा अब log secant प्लस टेंजेंट और उसका स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए i इक्वल्स टू secant स्क्वायर x dx अपॉन √1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी टी पुट करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन पूरी को नहीं कर सकते, क्यों, अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है। देखिए secant को अगर मैं पुट करूं तो secant का डायरेक्ट तो secant टेंजेंट होता है जो कि ऊपर है नहीं, dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, लेकिन अगर मैं टेंजेंट को पुट करूं, मैं क्या पुट करूं, टेंजेंट x को क्या पुट करूंगा मैं, टेंजेंट x को क्या पुट करूंगा मैं t। तो देखिए टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलना secant स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt, secant स्क्वायर x इंटू dx, secant स्क्वायर x इंटू dx होता है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया, इसको क्या लिख दूंगा मैं dt। तो लिख दीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास, secant स्क्वायर x dx क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया, अपॉन में √1 माइनस टेंजेंट x की जगह टी पुट किया था मैंने, टेंजेंट x की जगह उसका क्या आएगा स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो आप इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं, क्या होता था साइन इनवर्स, क्या होता था साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे टी है ना, अब तो टी को फिर से किसके अंदर लिखना पड़ेगा, एक्स के अंदर। तो टी की जगह आप अगेन क्या लिख दोगे, टेंजेंट एक्स, क्योंकि हमें आंसर चाहिए किसके अंदर है, एक्स के अंदर। तो टी की जगह अगेन क्या पुट कर दिया जाएगा, टेंजेंट एक्स, और ये आपका आ जाएगा लास्ट आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।